अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पार। मैं हूं आपका अपना जो आता है। और जैसा कि मैं रोमानिया के वीज़ा की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूं, तो आज भी जो है मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। तो वो टॉपिक ये है कि आप वर्क परमिट पर आते हैं तो कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि ये स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर जो है वर्क परमिट पर हमेशा जो है वो मेंशन होता है कि अनस्किल्ड वर्कर पे आप आ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसमें हमें बताइए कि हम स्किल्ड में क्यों नहीं आ सकते। ज़ाहिर है कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि हम जो है मीन कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या कोई भी किसी भी जो है शोबे में हम जो है उसमें एक्सपीरियंस रखते हैं, तो हम स्किल्ड क्यों नहीं हैं। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और सेकंडली जो है वो ये है कि आप जो इस इजाफी जो है वो डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड करते हैं, जिसमें जैसा कि आप एक्सपीरियंस लेटर जो है अपना अटैच कर देते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। आपके एजेंट कहते हैं कि ये अच्छा होता है या क्या होता है, तो ये क्या वाकई अच्छा होता है या नहीं अच्छा होता। तो ये इसके जो है इसका भी मैं आपको जो है एक्यूरेट इसका आंसर दूंगा। लेकिन अगर आपने उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जो है इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं जी अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ कि जो अनस्किल्ड वर्कर होता है। पहली बात तो यह है कि आप वर्क परमिट पर आ रहे हैं, ठीक है। वर्क परमिट पे जितने भी लोग आते हैं वो लेबर के तौर पे आते हैं। लेबर आपको पता ही है, मजदूरी जो है इसके तौर पर आते हैं, तो वो फिर सब जो है अनस्किल्ड वर्कर में जो है वो गिने जाते हैं। जैसा कि अगर कोई कंपनी है जो वेल्डिंग का काम करती है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो अब ज़ाहिर है कि उनको लेबर की ज़रूरत है, मज़दूरों की ज़रूरत है। तो उन्होंने जो है आपको चुना है कि आप हमारे जो है हमारे पास आकर जो है हमारे साथ हेल्प करवाएं, हेल्पिंग वर्कर जो है जिसको कहते हैं। तो स्किल्ड जो है वो स्किल्ड आपका वर्क परमिट स्किल्ड में इस वजह से नहीं निकलता, क्योंकि जब आप यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर होकर आते हैं, तो जब आप अपनी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप उसको कुछ करके बताते हैं, आप काम करके बताते हैं, फिर आपकी कंपनी का ओनर आपको देखता है, कहता है कि जी इसको वाकई जो है एक्सपीरियंस है, तो वो फिर आपसे जो है बाद में जो है न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसमें आपको जो है सैलरी भी आपकी सैलरी को भी बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा फिर आप स्किल्ड में आ जाते हैं। लेकिन इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना और कोई एजेंट कुछ कर सकता है कि आपका पहले ही वर्क परमिट जो है वो स्किल्ड में निकलवाया जाए। तो ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्टली तकरीबन सब के जितने भी वर्क परमिट निकलते हैं उनमें अनस्किल्ड वर्कर ही जो है वो यहाँ पर आते हैं। और सेकेंडली जो ये है कि आप अगर अपनी मर्ज़ी का काम आप कुछ भाई कहते हैं जी कि हम पिज़्ज़ा मेकिंग में एक्सपर्ट हैं, कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, या मैसन जो है मैसन का काम जानते हैं, तो हम जो है अपनी मर्ज़ी का काम ढूंढेंगे यहाँ पे। तो मर्ज़ी का काम वही बात है कि 100 में से 10% अगर आपकी लक अच्छी हो तो वो फिर आपको जो है मिल सकता है। बट आपके जब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है तकरीबन ग्रुप में सेंड किए जाते हैं। जो कंपनीज़ का यहाँ पे ग्रुप होता है, जो हर एजेंट के पास, जो एजेंसीज़ होती हैं उनके पास, एजेंट के पास तो नहीं होता लेकिन जो एजेंसीज़ होती हैं ना जिस तरह बड़ी बड़ी, तो जो आपको बुला रही होती है, तो उनके पास जो है वो इनके ग्रुप्स होते हैं कंपनीज़ के। तो वो आपकी फ़ाइल को जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को जो आपने सेंड किए होते हैं, जो वर्क परमिट के लिए मैंने आपको बताया भी है कि पासपोर्ट की कॉपी और आईडी कार्ड की कॉपी, उसके बाद आपका करैक्टर सर्टिफिकेट और आपके वाइट बैकग्राउंड जो आपके फ़ोटो हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वर्क परमिट के लिए जो है रिक्वायर होते हैं। तो जब आप ये सेंड करते हैं तो वो फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो ग्रुप में सेंड करते हैं कि ये वर्कर है जी, ये इसकी एज है, ये सारा इसका बायोडाटा है। तो वो फिर आपको अगर यहाँ पे कोई कंपनी जिसको वर्कर की ज़रूरत हो तो वो फिर ज़ाहिर आपको अगर सेलेक्ट कर ले तो फिर वो इमिग्रेशन में अप्लाई करते हैं। तो आपका इमिग्रेशन में जो है वो जिसको कहते हैं फ़िज़िकल सबमिशन जब मिलती है, वो अपॉइंटमेंट एक मिलती है जब आपके एजेंट ने आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवाने होते हैं।
वो अब 1 माह के बाद मिले, 1.5 मंथ के बाद मिले, वो अब उसके ऊपर ही है। जो इमिग्रेशन है उसके ऊपर है कि वो कब आपको टाइम देती है आपके एजेंट को। तो फिर आपका एजेंट जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देता है, वो वेरीफाई होते हैं, सब कुछ होता है, तो एक स्लिप दे दी जाती है। जैसा कि आप नादरा के ऑफिस जाएं और आईडी कार्ड सबमिट करवाएं, तो वो आपको एक पर्ची सी दे देते हैं कि जी फलानी डेट को आप आकर अपना जो है आईडी कार्ड रिसीव कर लीजिए। तो इसी तरह जो है इसकी भी एक जो है वो स्लिप मिल जाती है, जिसको फिजिकल सबमिशन कहते हैं। तो उस पर डेट मेंशन होती है कि आपका जो है इतने डेट को जो है आपका वर्क परमिट रिसीव हो जाएगा। लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट हो जाएं, तो तकरीबन 1 या 1.5 मंथ के अंदर अंदर जो है फिजिकल सबमिशन पे जो टाइम ड्यूरेशन होती है, उस टाइम तक आपका जो है वो हो जाता है, आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई है। उसके बाद जी जो सेकंड जो क्वेश्चन मैंने किया था आपसे, वो ये है कि जो आप अपना जो है इजाफी जो एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं, जैसा कि आपका एक्सपीरियंस लेटर होता है, आप कहते हैं जी कि मैंने जो है पाकिस्तान से कोई डिप्लोमा किया है होम अप्लाइंसेस का या इलेक्ट्रिशियन का या जो भी है, तो उसको अटैच करने की जो है आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मिस्टेक की वजह से जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बेशक आपके एजेंट कहते हैं जी कि आप अपना एक्सपीरियंस लेटर, अब उस तरह तो हमारे वो एक भाई थे, तो वो कहते हैं जी कि मैंने जो है उसमें मैकेनिकल में जो है डिप्लोमा किया हुआ है, तो मैं जो है कंपनी में वहाँ पे रोमानिया जो है वहाँ पे मेरी कंपनी भी इसी टाइप किया कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से जो है वो काम करते हैं। तो मैं अगर अपना डिप्लोमा अटैच कर दूँ उसमें फ़ाइल के अंदर, तो अब वो ज़ाहिर है उस एम्बेसी में गया है, तो उन्होंने जो है डिप्लोमा निकाल के उसको दे दिया वापस, उन्होंने देखा भी नहीं है। लेकिन उससे ये होता है कि आपका वो अगला बंदा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप एक अनस्किल्ड वर्कर जा रहे हैं, आप एक लेबर के तौर पे जा रहे हैं। चले वो बाद की बात है, जब आप रोमानिया पहुंच जाए तो आप अपनी कंपनी को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स बता दें। डॉक्यूमेंट्स क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप देख लें यूरोप में या जहाँ पे वो काम चाहते हैं, वो आपका जो है ये डिप्लोमा और ये थ्योरी, ये उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको आपका काम चाहिए, अगर आप काम कर सकते हैं, काम उनको करके दिखाएं, तो वो फिर कहेंगे जी वाकई बंदे को काम आता है। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें ना किया करें जिसकी वजह से आपका जो है वीज़ा के ऊपर जो है असर पड़े और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी होंगी। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा और आपको जो है न्यू टॉपिक जो है वो बताऊंगा, जिससे आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।